गूगल मार्केट में चैट जीपीटी के डर से एक दिन में 100 बिलियन पैसे लूज करता है। अब ये पैसे की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अगर आप एक इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी खरीदना चाहो और साथ ही साथ 15 बुर्ज खलीफा खरीदने के बाद भी आपके पास पैसे बचे होंगे। गूगल जैसी बड़ी कंपनी और ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी को बनाया है, क्या ओपन एआई छोटी सी कंपनी गूगल जैसी बड़ी कंपनी को इतना तगड़ा वाला टक्कर दे सकता है? क्या वो गूगल को हरा सकता है? तो इस वीडियो के अंदर हम इसी का एनालिसिस करने वाले हैं पूरा। तो इस वीडियो का एंड तक देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को समझने से पहले आपको बेसिक डिफरेंस चैट जीपीटी और गूगल के बारे में समझना होगा। तो गूगल एक सर्च इंजन है और चैट जीपीटी एक एआई बॉट है। यहां पर बेसिकली अगर मैं गूगल पर जाकर के वहां पर सर्च करता हूं कि भाई मुझे अहमद नाम से पोएम लिख कर दो, तो वहां पर वो पोएम मुझे लिख कर नहीं देगा। अहमद नाम से जितने भी पोएम्स अवेलेबल है वो बस शो कर देगा। लेकिन चैट जीपीटी अहमद नाम से एक पोएम मुझे लिख कर देगा एआई की मदद से। तो यही था बेसिक डिफरेंस। अब यहीं से पूरा गेम स्टार्ट होता है। अब चैट जीपीटी काफी तेजी से हर लोगों के बीच वायरल हो चुका है। अब इसकी वजह से गूगल डर गया और गूगल डरने की वजह से गूगल अपना गूगल बार्ड लॉन्च करता है, जो कि एक एआई बॉट है, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह सेम है। अब ये लॉन्च वाले दिन ही इनसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। I'm excited to share our latest breakthrough. लॉन्च वाले दिन गूगल बार्ड से पूछा जाता है कि भाई मैं अपने 9 साल के बच्चे को कौन सी ऐसी नई डिस्कवरी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है, मैं अपने 9 साल के बच्चे को बता सकता हूं। तो ये क्वेश्चन पूछने के बाद गूगल बार्ड ने एकदम एक्यूरेट आंसर दिया। मतलब आंसर पूरा सही था, बस उसमें लास्ट पॉइंट में उसने कुछ गड़बड़ कर दिया। नासा ने बताया कि सारे पॉइंट्स गूगल बार्ड ने सही बताए थे, लेकिन लास्ट पॉइंट में कुछ गड़बड़ कर दी थी। अब नासा की स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोगों के बीच गूगल पर से थोड़ा सा भरोसा कम हो गया, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है। बस उसी दिन मार्केट के अंदर गूगल का शेयर 8% से नीचे आ गया, जो कि पूरे होते हैं 100 बिलियन। तो एक दिन के अंदर गूगल ने एक गलती की वजह से 100 बिलियन पैसे लूज कर दिए। अब ये सब देख करके लग रहा होगा जो ओपन एआई कंपनी है वो गूगल को काफी ज्यादा टक्कर देने वाला है और अभी गूगल का डाउनफॉल आने वाला है। लेकिन आपको गूगल को सही से समझना होगा। गूगल पिछले 7 साल से एआई के ऊपर काम कर रहा है। मतलब जो ये ओपन एआई अभी चैट जीपीटी लॉन्च की है, ये तो कुछ भी नहीं है। को गूगल के पीछे के सीक्रेट्स के बारे में जानना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि गूगल रुका क्यों है मार्केट के अंदर, वो अपना गूगल बार्ड लॉन्च क्यों नहीं कर पाया सक्सेसफुली। Lambda. It's a language model for dialogue applications. And it's open domain, which means it's designed to converse on any topic. गूगल का एक एआई प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गूगल लैम्डा। अब ये गूगल लैम्डा इतना ज्यादा खतरनाक है जिसके बेस पर गूगल बार्ड बना था। अब ये गूगल लैम्डा की सबसे खतरनाक बात ये है कि ये एआई इतना ज्यादा खतरनाक है, ये ह्यूमंस के जैसा फील कर सकता है, ह्यूमंस के जैसा रिएक्ट कर सकता है। इसके अंदर ह्यूमंस की जैसे इमोशंस है। अब ये बात जैसे ही गूगल को पता लगा कि गूगल लैम्डा इतना ज्यादा खतरनाक है, तो उसने जॉब पर से उस इंजीनियर को ही निकाल दिया। तो देख रहे हो गूगल के पास बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। आगे कुछ और सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं। अब भाई देखो, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये साथ ही साथ बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखती है। तो जैसे एक ओपन एआई कंपनी है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यहां पर से इनडायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट भी ओपन एआई को ओन करती है। तो वैसे ही गूगल ने भी डीप माइंड की एक कंपनी है जो कि ओपन एआई की सिमिलर है, वो भी एआई मॉडल्स पर काम करती है। वहां पर गूगल ने 50 मिलियन इन्वेस्ट कर रखा है। एक डीएनए स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक पीएचडी स्टूडेंट को लगते हैं 5 साल। मतलब 5 साल का टाइम लगा करके वो एक डीएनए स्ट्रक्चर को पहचान पाता है। लेकिन डीप माइंड का एक ऐसा एआई मॉडल है जिसका नाम है अल्फा फोल्ड। उसने एक दिन के अंदर इतने ज्यादा डीएनए स्ट्रक्चर्स बता दिए कि एक इंसान को 2000 साल लगने के बाद भी वो उतने ज्यादा डीएनए स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। तो एआई को देख रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक है, और गूगल के पास ऐसे एआई भर भर के पड़े हुए हैं। गूगल के बारे में हमने काफी ज्यादा बात कर लिया, लेकिन चैट जीपीटी का भी नया वाला वर्जन लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है चैट जीपीटी 4। अभी तक जो आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, वहां पर आप टेक्स्ट फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पूछते हो और आपको वो रिप्लाई देता है, कुछ टेक्स्ट फॉर्म में ही रिप्लाई देता है। वहां पर आपको इमेजेस, वीडियोस या फिर कोई भी वॉइस का ऑप्शन नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी 4 के अंदर ये सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है। वहां पर आप टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में कैसे भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो। अब चैट जीपीटी 4 से एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक वेबसाइट का रफ डायग्राम उसने बना करके, ये डायग्राम भी नहीं था, ये बस टेक्स्ट लिखा हुआ था एक वेबसाइट के बारे में, वो लिख करके उसका फोटो निकाल करके चैट जीपीटी 4 पर अपलोड किया गया। चैट जीपीटी 4 ने उस फोटो को एनालाइज करके एक पूरा का पूरा वेबसाइट बना करके दे दिया। इतना ज्यादा खराब राइटिंग है कि एक आम इंसान उसको पहचान भी नहीं पाएगा अच्छे से, लेकिन इस एआई ने पूरा का पूरा एक वेबसाइट बना करके दे दिया। यहीं तक बात आकर नहीं रुकी। चैट जीपीटी 4 को कुछ इमेजेस दिखाए गए, उस इमेजेस के बेस पर उसने एक जोक बना दिया। मतलब
वो इतने अच्छे से इमेजेस को एनालाइज कर सकता है। तो चैट जीपीटी दिन ब दिन अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। तो यही सब देखते हुए जीमेल के फाउंडर ने कहा गूगल से कि अगर गूगल 2 साल के अंदर अंदर कोई स्टेप नहीं लेता है तो गूगल बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गूगल अब तक खुश था क्योंकि चैट जीपीटी के अंदर सिर्फ 2021 तक का डाटा अवेलेबल था, लेकिन चैट जीपीटी 4 का जो नया वाला वर्जन है उसके अंदर अप टू डेट डाटा अवेलेबल है और साथ ही साथ उसने बिंग के साथ कोलैब किया हुआ है। तो बेसिकली आप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि गूगल के पास इतना ज्यादा एआई अवेलेबल है, फिर भी वो चैट जीपीटी को टक्कर क्यों नहीं दे रहा है, ओपन एआई जैसी छोटी कंपनी को आगे क्यों बढ़ने दे रहा है। देखो यार, बात बहुत सिंपल सी है। जब भी आप गूगल पर जाकर के कुछ सर्च करते हो तो वहां पर वेबसाइट पर आपको जो भी डेटा दिखाया जाता है उसके साथ साथ वहां पर एड्स दिखाए जाते हैं और यही एड रेवेन्यू से गूगल का एक बहुत बड़ा इनकम आता है। तो गूगल सोचता है कि अगर वो चैट जीपीटी जैसा एआई बॉट को लॉन्च कर देगा तो वहां पर उसकी इनकम बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर वो तो एड्स नहीं दिखा सकता है, तो उसका जो एड का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो गूगल यही चीज को लेकर के काफी ज्यादा डरा हुआ है कि अब वो पैसे कैसे कमाएगा। अब जहां तक बात रही चैट जीपीटी के बारे में, तो देखो यार, ओपन एआई जैसी छोटी कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैब करके भी उसका इतना ज्यादा भला नहीं होगा, क्योंकि देखो यार, गूगल के पास काफी ज्यादा डेटा अवेलेबल है। जितना आपको अपने बारे में नहीं पता है उससे भी ज्यादा गूगल को आपके बारे में पता है। मतलब गूगल के पास काफी ज्यादा डेटा है, तो डेटा के मामले में गूगल को बीट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन देखो, एआई का जो सारा चक्कर है वो डेटा के ऊपर काम करता है। मतलब उसको जितना ज्यादा डेटा इनपुट दिया जाता है उतना ज्यादा एआई अच्छा बनता है। तो गूगल के पास काफी ज्यादा डेटा अवेलेबल है, एआई भी अवेलेबल है। वो जब भी मार्केट में आएगा तो चैट जीपीटी को बुरी तरीके से हरा देगा। लेकिन एआई एक ऐसा मॉडल होता है कि डेटा के साथ साथ वो खुद से भी चीजों को सीखता है। तो अगर गूगल मार्केट के अंदर आने में लेट कर देता है, इसीलिए जीमेल के फाउंडर ने कहा कि अगर 2 साल के अंदर अंदर गूगल अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है तो उसका बुरी तरीके से डाउनफॉल होने वाला है। अब एआई की रेस स्टार्ट हो चुकी है। एआई कोई भी लेकर के आए मार्केट के अंदर, हमें बस उसको यूज करना है, अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। अब वक्त बताएगा कि कौन एआई के रेस में जीतने वाला है और आप कमेंट सेक्शन में बताना एआई के रेस में कौन जीतेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करके नीचे जरूर कमेंट करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।